जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। क्या आपको कोई एक भी ऐसा इंसान मिलता है जिसकी जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो? कोई अपनी सेहत की वजह से फिक्रमंद है, तो कोई अपने रोजगार की वजह से, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, तो कोई जहनी सुकून की तलाश में है। ये मुश्किलात और परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, ये असल में हमें ये सिखाने आती हैं कि हमारा अपने रब पर भरोसा कितना मजबूत है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो क्या हम सब्र करते हैं और उसकी रजा में राजी रहते हैं, या हिम्मत हार कर शिकायत करने लगते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी इंसान को बेकार या फालतू नहीं बनाया। उसने हर एक को एक खास हुनर, एक मुनफिद सलाहियत यानी यूनिक टैलेंट देकर भेजा है। हो सकता है आप हिसाब किताब में अच्छे ना हो, लेकिन आपके हाथों में कोई ऐसा हुनर हो जो किसी और के पास नहीं। हो सकता है आप अच्छा बोल ना सकते हो, लेकिन आप एक बेहतरीन सुनने वाले और हमदर्द दोस्त हो। कोई कंप्यूटर में माहिर है तो कोई खेती बाड़ी में, कोई बहुत अच्छा उस्ताद है तो कोई बेहतरीन मैकेनिक। मसला ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, मसला यह है कि हम अक्सर अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम खुद का मुआयना यानी कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं। याद रखें, आपकी असल कामयाबी इसमें नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या आपका ओहदा कितना बड़ा है। असल कामयाबी आपके दिल का सुकून है। हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हम खुशी को पैसे और कामयाबी से जोड़ते हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत, जितनी बड़ी गाड़ी और जितना ऊंचा ओहदा होगा, वह उतना ही ज्यादा खुश और मुतमिन होगा। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर अमीर आदमी सुकून की नींद सोता और हर गरीब इंसान दुख और मायूसी में डूबा होता। मगर हम अपनी आंखों से इसके बिल्कुल उलट देखते हैं। हम देखते हैं कि करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन भी रात को नींद की गोलियां खाकर सोता है, क्योंकि उसे अपना सब कुछ खो देने का डर है। और वहीं एक छोटा दुकानदार जो दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा सा मुनाफा घर ले जाता है, वह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी खाना खाता है और सुकून से सो जाता है। तो फिर असल अमीरी क्या है? असल अमीरी पैसे की कसरत का नाम नहीं है, असल अमीरी दिल के सुकून का नाम है। यह सुकून तब मिलता है जब इंसान का भरोसा अल्लाह की जात पर मजबूत हो। जब किसी मोमिन की नौकरी चली जाती है या उसे कारोबार में नुकसान होता है तो वह डिप्रेशन में नहीं जाता, वह रोता नहीं है, वह मायूस नहीं होता, वह सब्र करता है, क्योंकि वह जानता है कि रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है और उसने मेरे लिए जरूर कुछ बेहतर सोच रखा होगा। वह इस मुश्किल को भी अल्लाह का एक तोहफा समझकर कबूल कर लेता है। लेकिन जिसका ईमान कमजोर होता है वो फौरन टूट जाता है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। अल्लाह हमें पैसा देकर भी आजमाता है और पैसा लेकर भी। वो देखना चाहता है कि कौन शुक्र करता है और कौन सब्र। कभी अस्पताल जाकर उन लोगों को देखें जो किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे होंगे। आपको वहां ऐसे लोग मिलेंगे जो शदीद तकलीफ में होने के बावजूद मुस्कुरा रहे होंगे। जब आप उनसे बात करेंगे तो वह आपको मायूस नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी नजर आएंगे। उनका इत्मीनान देखकर आपको खुद हौसला मिलेगा। कुछ वक्त पहले की बात है, मैंने एक किस्सा सुना था और आज फिर से कहना चाहता हूं। एक आदमी था जो रेलवे स्टेशन पर कुली यानी सामान उठाने वाले का काम करता था। उसका एक ख्वाब था कि एक दिन वो किसी अमीर आदमी का सामान उठाएगा और उससे अच्छी खासी मजदूरी लेगा ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक अमीर शख्स ट्रेन से उतरा। उसके हाथ में दूध का एक बड़ा कनस्तर था। उस वक्त दूध बहुत कीमती चीज थी। उसने उस कुली से कहा, तुम ये दूध मेरा घर तक पहुंचा सकते हो? कुली ने कहा, जी हां, क्यों नहीं। अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें इसका अच्छा मुआवजा दूंगा। वह शख्स बहुत खुश हुआ। उसने दूध का डब्बा अपने सर पर रखा और चल पड़ा। दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। अब वह चलते चलते सोचने लगा कि अगर मुझे इस काम के बदले 100 रुपये मिल गए तो मैं 2 मुर्गियां खरीद लूंगा। वो अंडे देंगी, मैं अंडे बेचूंगा, फिर और मुर्गियां खरीदूंगा। कुछ दिनों में मेरे पास छोटी सी पोल्ट्री फार्म होगी। मैं अंडे भी बेचूंगा, मुर्गियां भी। फिर सोचा, फिर मैं बकरियां लूंगा, उनका दूध बेचूंगा, फिर भेड़ें खरीदूंगा, एक छोटा सा फार्म बना लूंगा,
वहां से कमाई होगी तो जमीन खरीदूंगा, गाय लूंगा, उनका दूध बेचूंगा और एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। वो अपने ख्वाबों में खो गया, सोचता गया फिर मैं शहर के सेंटर में एक बिल्डिंग खरीदूंगा, किराए पर दूंगा, फिर दूसरी बिल्डिंग लूंगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके का बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। फिर ख्याल आया जब मैं इतना अमीर हो जाऊंगा तो बादशाह की बेटी से शादी की दरख्वास्त दूंगा। इतना सोचते सोचते वह एक पत्थर से टकरा गया और दूध का कनस्तर नीचे गिर गया। सारा दूध जमीन पर बह गया। अमीर आदमी गुस्से से बोला, अरे तुमने मेरा दूध क्यों गिरा दिया? कूली ने हंसकर कहा, साहब आपने तो सिर्फ दूध खोया है, मैंने तो अपनी मुर्गियां, अंडे, बकरियां, भेड़ें, फार्म, बिल्डिंग्स, मजदूर, यहां तक कि अपनी होने वाली बीवी भी खो दी। असल बात यह है कि ख्वाब देखना बुरा नहीं, ख्वाब देखो, जरूर देखो, लेकिन याद रखो हर चीज अल्लाह के प्लान के मुताबिक होती है। तुम्हारे प्लान बदल सकते हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह तुम्हें बेहतर रास्ता दे देता है। हो सकता है अल्लाह ने आपका वह दूध का बर्तन इसलिए तोड़ा हो क्योंकि वह आपको दूध से बेहतर शहद का दरिया अता करना चाहता है। अपने ख्वाबों को एडजस्ट करना सीखें क्योंकि हमारा रब बेहतरीन मंसूबा साज है। कभी कभी अल्लाह हमारे मंसूबों को गिरा देता है ताकि हमें हमारी असल सलाहियत याद दिला सके, लेकिन बाज औकात जिंदगी में एडजस्टमेंट छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। जरा उस शख्स का तसव्वुर करें जो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। हर चीज बेहतरीन थी, एयर कंडीशन दफ्तर, मुलाजमीन, आरामदेह घर। उसे लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, फिर हालात बदले और एक ही साल में उसका सारा कारोबार डूब गया। वो शख्स जो कभी लाखों में खेलता था अब एक छोटे से किराए के मकान में रहने पर मजबूर हो गया। उसके पास दो रास्ते थे, डिप्रेशन में चला जाए और हर वक्त शिकायत करे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर हालात को कबूल करे और एडजस्ट करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने कबूल किया कि अल्लाह का मंसूबा बड़ा है। उसने सोचा फैक्ट्री चली गई लेकिन 20 साल का तजुर्बा तो मेरे पास है। उसने अपने घर से ही एक छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर दी और लोगों को कारोबार में मदद देने लगा। आज वह इतना अमीर नहीं है, लेकिन वह पहले से ज्यादा पुरसुकून है, क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई नेमत यानी हालात के मुताबिक ढल जाने की सलाहियत को इस्तेमाल किया। याद रखें, असल बीमारी गुर्बत या नौकरी का छूट जाना नहीं है। असल बीमारी एडजस्ट ना कर पाना है। असल बीमारी डिप्रेशन है। जब आप हालात के मुताबिक खुद को ढालना सीख लेते हैं तो आप कभी नाकाम नहीं होते। दुनिया के सबसे कामयाब और सेहतमंद लोग वो नहीं हैं जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि वो हैं जो बुरी तरह गिरने के बाद राख से उठकर दोबारा खड़े हुए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक नया रास्ता तलाश किया।